दोस्तों इंडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 राज्यों में चुनाव हुए, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2 स्टेटों के अंदर हुए हैं। एक पश्चिम बंगाल, क्योंकि पिछले 15 सालों के अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई है और वो वहाँ ममता बनर्जी हार चुकी है और बीजेपी आ चुकी है। और दूसरा है असम। असम के अंदर पिछले लगातार तीसरी बार भी हेमंत बिस्वा वहाँ जीत चुके हैं, जो एक बीजेपी मतलब बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वेस्ट बंगाल और असम दोनों के अंदर अब बीजेपी आ चुकी है और बीच में है बांग्लादेश। तो जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बांग्लादेश है वो इस चीज़ को देख रहा है कि अगर बीजेपी क्या कहते हैं बांग्लादेश यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर आ गई, तो बांग्लादेश के लिए कुछ मतलब दांत खट्टे करने वाले हो सकते हैं उनके लिए। देश से खबर भी आ रही है, वहाँ के एमपी हैं, सांसद हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि अगर बीजेपी आ चुकी है अगर बांग्लादेश बंगाल में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि जो घुसपैठियाँ हैं जैसे इलीगल माइग्रेंट होते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो बॉर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा फेंसिंग नहीं हो रखी। अगर वहाँ पे कहते रिवर्स हैं और बहुत सारे जैसे कि छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी हैं, तो उसके कारण वहाँ के जो बांग्लादेशी लोग हैं वो इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ के जो डेमोग्राफी है या फिर असम के जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर देते हैं। इसी को वहाँ के जो हैं वही इस बात को लगातार बोल रहे हैं, अगर बीजेपी क्या कहते हैं असम में और वेस्ट बंगाल में दोबारा जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स है इसको वापस करेंगे। ऐसा असम की गवर्नमेंट ने अभी बोल भी दिया है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं असम के अंदर आ रहे हैं उसको वापस भेजेंगे। तो ये एक क्या कहते हैं 20 इलीगल जो माइग्रेंट्स थे वो यहाँ पे असम के अंदर मिले, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ इनको पुश बैक कर देंगे वापस बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि रूड पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड सॉफ्ट लैंग्वेज। जो मतलब जो जिस लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में बताओ। इज कंटिन्यू रिमेन द ओवरसीज द प्योरिक लाइन वैन द एक्सपेंशन इन्फ्लेशन असम, क्योंकि इससे के अंदर कारण जो असम की डेमोग्राफी है ना वो चेंज हो रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हम इसको पुश बैक करेंगे, जहाँ से वो आए थे हम उनको वापस भेज देंगे। और उन्होंने मेंशन किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, बताया कि जो ये सॉफ्ट लैंग्वेज में नहीं मानेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं हर वीक इसको जैसे 35 से 40 जो लोग हैं उनको वापस भेजेंगे उनके देश जहाँ से वो आए थे। और जो असम गवर्नमेंट है इसमें लगातार जो कैबिनेट है उस पर काम करते जा रही है। उन्होंने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी जो एक लॉ है इसको पास करेंगे और मोर एक्टिवली मतलब इस पर जो काम है वो बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि जो ये इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे हमारी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ से भगाया जाए। और जो हमारी आर्मी है या फिर वहाँ पे बीएसएफ है, उन्होंने बोला है कि हम स्नेक और क्रोकोडाइल वहाँ पे अंदर डालेंगे, ताकि जो नेचुरली अगर कोई यहाँ पे आए क्रॉस बॉर्डर मतलब एक्टिविटी करे तो उसको बाय नेचर ही मतलब उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके अंदर क्रोकोडाइल और वहाँ स्नेक छोड़ के उनको मतलब वो ख़त्म कर देंगे। मतलब वो इलीगल एक्टिविटी को ख़त्म करने जा रही है, जैसे कि हमारे रिवर्स हैं और वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम हैंडल नहीं कर सकते, वहाँ पे फेंसिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे नेचुरली मतलब बैरियर बना दो, फॉर एग्जाम्पल स्नेक लगा दो वहाँ पे क्रोकोडाइल लगा दो। अगर कोई आएगा भी तो ये इनको ख़त्म कर देंगे। और इससे क्या कहते हैं जो हमारी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी या फिर लीगल माइग्रेंट या फिर जो काउ ट्रेड होता है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो जैसे बांग्लादेश के अंदर जो बॉर्डर है वहाँ पे फेंसिंग करना क्यों अलाउड नहीं, क्योंकि सिर्फ फ्लड्स आते हैं। जो टोपोग्राफी है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ फेंसिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको इन्होंने नेचुरल बैरियर लगा दिए वहाँ पे स्नेक और क्रोकोडाइल। और बांग्लादेश को ये भी डर सता रहा है, जैसे कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक ट्रीटी कर रखी थी वो सिंधु जल समझौता, ऐसे ही हमने एक बांग्लादेश के साथ एक फ़र्क का समझौता किया रहा है, जिसके अंदर जो बांग्लादेश जो हमारी जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश के अंदर जाती है। लेकिन उससे पहले हमने एक यहाँ पे डैम बना रखा है फ़र्क का बांध, जिससे जो हुगली नदी है ना हमारी, उसके अंदर जैसे कि ट्रेड होता है, जैसे कि वहाँ शिपिंग जाती है और ट्रेड होता है यहाँ पे, जैसे ये सी है और वो सी ओशन है, तो यहाँ से वो ट्रेड करने के लिए जैसे इसके अंदर वाटर बनाए रखना पड़ता है, तो ये फ़र्क का बांध है। तो इसलिए जो बांग्लादेश है ना ये इससे चिढ़ गया था कि हमारे क्या कहते हैं आप पानी पूरा नहीं भेज रहे, उसको डाइवर्ट कर रहे हो। तो इसने हमारे यहाँ 1996 के अंदर यहाँ समझौता हुआ, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगले 30 साल तक हम ये क्या कहते हैं समझौता लागू करेंगे और उनको एक मतलब एक मिनिमम अमाउंट मतलब एक टोटल शेयर का शेयर देंगे, जिससे कि कुछ शेयर हमारे पास होगा, कुछ शेयर उनके पास होगा वाटर का, जिससे कि वहाँ की जो क्रॉप्स है या फिर जो ह्यूमंस है वो इस पानी को भी यूज़ कर सके और ये भी यूज़ कर सकता है। तो ये जो ट्रीटी ये भी समाप्त होने वाली जैसे कि पीएम मोदी जो देवगौड़ा है प्रधानमंत्री उस टाइम देवगौड़ा थे 1996 के अंदर, और उस तरफ से पीएम शेख हसीना थी, उन्होंने ये कहते हैं ट्रीटी साइन करी थी। तो ये 30 साल के लिए करी थी और ये भी जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है 1996 टू 2026। तो अब बांग्लादेश को भी डर सता रहा है कि शायद इसको रिन्यूअल ना करे, जैसे कि सिंधु जल समझौता है हमने उसको डिनाई कर दिया था। लेकिन इंडिया ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा कुछ अच्छे संबंध है, ताकि हम वहाँ के जैसे वहाँ का ट्रेड है, हमने वहाँ ट्रेड के लिए बहुत सारा काम कर रखा है और यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ऐसा करेगा नहीं इंडिया। लेकिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये जो रीज़न है और भी इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारे सिलीगुड़ कॉरिडोर है ना यहाँ से होता है। हमारा जो इंडिया का जैसे मैक्सिमम जो हम नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड हैं वो सिर्फ इसी एरिया से कनेक्टेड हैं, जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब जो एक कॉरिडोर है ना ये सिर्फ दो जो स्टेट जैसे कि हमारे यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पे जो क्या कहते हैं वो है नेपाल, तो कुछ छोटा सा स्टेट है, लगभग कुछ किलोमीटर जो यहाँ पे पाथ है। तो यहाँ से हम जो है इसके कारण ही हम असम से और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब से जुड़े हुए हैं। अगर बांग्लादेश अगर कुछ भी आनाकानी करता है तो हमारी जैसे कि डिस्टर्ब हो सकती है ये चीज़ें। तो इसलिए भी हमारे साथ बांग्लादेश से संबंध होना अच्छा ज़रूरी है।
और यहाँ का जो ट्रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉटन है वो मैक्सिमम बांग्लादेश यूज़ करता है और उससे कपड़े बना के बाकी कंट्रीज़ के अंदर भेजता है। तो ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई, यहाँ पे जो असम के अंदर वो भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो ये तो आगे आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन का मतलब क्या एंड क्या और न्यू डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।